नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया है। तहसीलदार की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। जलालपुर के वाजिदपुर गांव का यह मामला है। पुलिस ने महिलाओं पर लाठियां बांधी हैं। जमीन के विवाद में पथराव किया गया है। पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया गया है। बड़ी खबर अंबेडकर नगर से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पर वहां पर हमला किया गया है। तहसीलदार की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। महिलाओं ने जमकर पथराव किया। पुलिस ने महिलाओं पर लाठियां भाजी हैं। जमीन के विवाद में वहां पर यह पथराव किया गया है। पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर हमला किया गया। तहसीलदार की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। ईंटें वहां पर पड़ी हुई हैं। पथराव वहां पर किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और मनीष वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष, आखिर क्या वजह थी कि इस तरह से हालात बेकाबू हो गए कि पथराव तक की नौबत और लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई? जी, आपको बता दें कि ये एक छोटा सा मामला, एक विश्व बंजर जमीन का मामला है जो अंबेडकर मूर्ति के बगल पड़ता है, जिसको ग्रामीण उसका विरोध कर रहे थे। नगर पालिका प्रशासन ने उस बाउंड्री वॉल की आज पेंटिंग करा रही थी, साफ सफाई करा रही थी, लेकिन वहां के ग्रामीण महिलाओं ने, दलित महिलाओं ने ये कहा कि इसकी अभी साफ सफाई ना की जाए, इससे और बाउंड्री आगे की जाए, जिसको लेकर हालात बिगड़ते गए। वहां की महिलाओं ने रोड भी जाम किया। प्रशासन समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन महिलाएं समझने को तैयार नहीं थी। रोड जाम कर दी। प्रशासन ने मजबूरन हल्का बल प्रयोग करके वहां की भीड़ को तितर बितर किया, जिसके बाद हालात काबू है। इस समय वहां पर हालात काबू में है। मनीष, तहसीलदार की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं? जी बिल्कुल, पथराव में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और पथराव में कुछ राहगीरों को भी चोट आई है। वहां पर जो रास्ते में आते जाते जो राहगीर थे उनको भी महिलाओं ने मारा है। महिलाएं मार भी रही थी, पत्थर से भी, इधर से भी पथराव हो रहा था, जिसकी वजह से गाड़ियां भी टूटी हैं। यहाँ तक कि जलालपुर कोतवाल की मोबाइल भी टूट गई उस पथराव के चक्कर में। लेकिन जो हालात इस समय है, अभी वहाँ के माहौल स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पथराव होने की वजह से सीओ की गाड़ी में जो है क्षतिग्रस्त जरूर हुई है। फिलहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? जी, अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन मुकदमा जरूर दर्ज किया जाएगा महिलाओं के खिलाफ। जो महिलाओं ने, कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं, जिनको अभी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। महिलाओं का इलाज अस्पताल में चल भी रहा। कई महिलाएं उस लाठीचार्ज के दौरान महिलाओं को चोट भी लगी है। जिन महिलाओं को चोट लगी है उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कई तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिन तस्वीरों में लग रहा है कि महिलाओं पर पुरुष ही और पुलिसकर्मी ही वहां पर लाठियां चला रहे हैं। क्या महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं थी? जी बिल्कुल, जिस तरह का माहौल वहां पर बना था उस तरीके से माहौल में महिलाएं पुलिसकर्मी कम थी, जिसको संभालने के लिए, उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुरुष सिपाहियों ने ही महिला पर जो है मारपीट की है। लाठी से, डंडों से, जो भी पुलिस के हाथ में था उससे मारपीट करके इस भीड़ को संभालने का प्रयास किया है प्रशासन ने, जिसकी वजह से पुरुष को ही महिलाओं पर लाठीचार्ज करना पड़ा और मारा है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने एसपी के विनय तिवारी को 34,772 वोट से हरा दिया। साफ है, गोला की जनता बीजेपी और अमन गिरी के साथ है और बीजेपी के दावों पर जनता ने एक बार फिर मोहर लगाई है। गोला में गुरुवार को वोटिंग हुई थी। गोला उपचुनाव में 57.35% लोगों ने वोटिंग की थी। ये सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई थी। एसपी की करारी हार के बाद एसपी के खेमे में मायूसी है, वहीं बीजेपी खेमे में खुशी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल पहली परीक्षा में पास हुए हैं। सीएम योगी ने भी जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे सभी मंत्रियों को जो हमारे साथ
तो गोला उपचुनाव में साइकिल नहीं टिकी, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। गोला के रण में बीजेपी ने जीत हासिल की है। अमन गिरी की जीत हुई है और समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी चुनाव हार गए। गोला में जीत के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जनविश्वास का प्रतीक है। आभार गोला गोकर्णनाथ वासियों। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। बीजेपी ऑफिस में जमकर आतिशबाजी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने एसपी के विनय तिवारी को 34,772 वोट से हरा दिया। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया। ढोल बजाकर जश्न मनाया गया, जमकर आतिशबाजी हुई और मिठाई बांटी गई। गोला उपचुनाव में जीत का जश्न मनाया गया। लखनऊ में बीजेपी ने यह जश्न मनाया है। चंदौली में सीएम योगी ने योजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के साथ बाल विकास एवं पुष्टाहार के कार्यक्रम में बच्चों का अन्नप्राशन भी किया और चंदौली को 963 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ सीएम योगी ने जिले में विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। भाइयों बहनों, चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश का एक कृषि उत्पादक जनपद है। खेती किसानी के कारण इस जनपद की अपनी एक पहचान है। जनपद ने अपनी इस पहचान के माध्यम से देश और दुनिया में अपने को और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। और यही कारण है अपने स्वयं के पुरुषार्थ से प्रदेश और देश को पुरुषार्थी बनाने का यह अभियान किस कदर आगे बढ़ा कि बाबा कीनाराम और अवधूत भगवान राम का आशीर्वाद भी इस धरती को निरंतर प्राप्त हुआ। उनकी साधना भूमि के रूप में इस जनपद को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। और इसीलिए जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो बाबा कीनाराम के ही नाम पर जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यहां पर आरोग्यता के साथ साथ विरासत का सम्मान भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। और जब मार्च 2023 में जनपद चंदौली का मेडिकल कॉलेज बनेगा तो भाइयों बहनों, चंदौली के नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा के साथ साथ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा के लिए बीएचयू और अन्य संस्थानों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि चंदौली में ये सुविधा चंदौली वासियों को और बिहार वासियों को प्राप्त हो जाएगी। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5.5 वर्ष के अंदर और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 8.5 वर्षों के अंदर चंदौली ने विकास की नित नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। आज यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य हो या फिर आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कोई कार्यक्रम, हर एक में चंदौली
कल सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल का दौरा है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। द्रंग, हरोली और दून में ये जनसभाएं हैं। हिमाचल चुनाव में सीएम योगी की डिमांड है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिमाचल के रण में रैलियां हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी 17 नगर निगम, पंचायतों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए 15 दिन तक कोई भी अधिकारी छुट्टी पर न जाए, नगर निकायों का नियमित सफाई हो, वाटर बॉडी को चिन्हित कर एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए, संचारी रोगों से बचाव के लिए डेडिकेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना हो। प्रमुख कार्य इस समय है वो है डेंगू सहित जो संचारी रोगों का फैलाव होने की जो संभावनाएं दिख रही हैं, कहीं कहीं से केसेज भी आ रहे हैं, उन पे नियंत्रण पाना और उसके नियंत्रण के लिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए जो हमारी फॉगिंग की व्यवस्था है, फॉगिंग करने का कार्य है, या एंटी लार्वा की दवाओं के छिड़काव का काम है, या अन्य ऐसे जो साफ़ सफाई के नाले नालियों का जल भराव की जगहों को साफ करने का कार्य है। इन कार्यों को मुस्तैदी से करने का कि हर नगर निकाय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना होनी चाहिए। आज रविवार का दिन इसकी स्थापना करने में और बहुत ही घनिष्ठ रूप से दवाओं के छिड़काव कर। फर्रुखाबाद में डबल मर्डर से हड़कंप मचा है। प्रेमी प्रेमिका का शव मिला है। खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। रात में युवक और युवती गायब थे। युवती के भाई ने थाने में सरेंडर किया है। थाना कमालगंज क्षेत्र के सराय मेधाश ग्राम का मामला है, जहां पर खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज आखिरी लीग मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रन से हरा दिया। अब सेमीफाइनल में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 10 नवंबर को एडिलेड में खेलेगी। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। 20 ओवर में 5 विकेट खोकर भारत ने 186 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 25 बॉल में 61 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 244 रहा और इस दौरान 6 चौके और 4 छक्के लगाए गए। केएल राहुल ने भी 35 बॉल में 51 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट शॉन विलियम्स ने लिए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.2 ओवर में 115 रन पर ऑल आउट हो गई। अश्विन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट्स मिले हैं। भारत ने ग्रुप 2 में अपने 5 में से 4 मुकाबले जीते और 8 अंक के साथ नंबर 1 पर रही। इस ग्रुप से क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम पाकिस्तान रही। उसके 5 मैच में 6 अंक हैं। ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड पहले और इंग्लैंड ने दूसरे स्थान पर रही हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। संभल में एक डीजे मालिक ने बेरहमी से की मजदूर की पिटाई। मजदूरी के पैसे मांगने पर पिटाई करने का आरोप। मजदूर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बैजोई थाना क्षेत्र के मुराव टोला दीपावली के पर्व से पहले मुख्यमंत्री वहां पर जो तैयारियां की गई हैं उनको वहां पर देख रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रोशनी से पूरी तरह से जगमगाती काशी आज दिखाई दे रही है। तो नमो घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और देव दीपावली की तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। काल भैरव और विश्वनाथ धाम में दर्शन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त नमो घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जो वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कल देव दीपावली के मौके पर किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं और किस तरीके से रोशनी से पूरी काशी नगरी, पूरा काशी जो है वो नहाया हुआ प्रतीत हो रहा है। ये अफसरों को यहाँ पर जानकारी भी दी जा रही है और तमाम जो लोग वहाँ पर हैं उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं।
फिलहाल नमो घाट से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जानकारी हासिल करते हुए इसके बाद काल भैरव और विश्वनाथ धाम में दर्शन का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। किस तरीके से अलग अलग जगह से इमारतों को, घाटों को वहां पर सजाया गया है, इसको मुख्यमंत्री यहां पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल देव दीपावली का मौका है। देवताओं का देव दीपावली के मौके पर काशी में आगमन होता है, ये परंपरा रही है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, जो तैयारियां वहां पर की गई हैं, उनको देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं और इस बार क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। आप चारों ओर सिर्फ रोशनी ही रोशनी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी काशी रोशनी में नहाई हुई यहाँ पर प्रतीत हो रही है। और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं पर, इंतजामातों पर, सुरक्षा पर और तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए जो अफसर हैं, जो कोऑर्डिनेशन में लगाए गए हैं, उनसे वहां पर बातचीत करते हुए रवि हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हैं। रवि, नमो घाट पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, लगातार कल की तैयारियों की समीक्षा भी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए नमो घाट पर जाने से पहले मुख्यमंत्री सबसे पहले सर्किट हाउस में लंबी बैठक की और उसमें देव दीपावली की जितनी तैयारियां उसका जायजा लिए हैं। बैठक में जितने भी इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में ताज किया और उसके बाद सीधे वो नमो घाट पहुंचे और नमो घाट पर क्रूज पर बैठ करके उस सीधे जुहन की तरह पूरी काशी सजाई गई है। घाटों पर जो जिस प्रकार रोशनी की गई है और जो इंतजाम के दावे किए गए हैं, उसकी जमीनी हकीकत वो खुद बैठ के क्रूज पर उसको अपने आंखों से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। अलौकिक छटा है। खुद दर्शक निदेशन के दर्शक टीवी पे देख रहे होंगे कि किस तरह से जो पूरी काशी है वो इस वक्त सुंदर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री उसका जायजा ले रहे हैं और इसके बारे में जो कैबिनेट मंत्री है रविंद्र जायसवाल वो पूरी बात बता रहे हैं। राजघाट से आगे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री चेत सिंह घाट तक जाएं, जहां पर लेजर शो होने जा रहा है। और लेजर शो के साथ जो प्रोजेक्ट, जो एक वर्क है जो पहली बार उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है कि पूरा गाथा, गंगा के अवतरण की पूरी गाथा बताई जाएगी। और ये पहली बार उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। किसी तरह पहले किसी शहर में एक लेजर और साउंड के जरिए पूरा एक देवी देवताओं का जो पूरा एक शो होता है उसको बताया जाएगा। तो हो सकता है मुख्यमंत्री वहां तक भी जाए और उसका पूरा जायजा ले। वो पूरा तैयार हो चुका है, उसका ट्रायल भी हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं और खुद मौके पर करके जो तैयारियां, उन तैयारियों को जायजा लेना चाहते हैं। और यही कारण कि आज भी मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से सीधे नमो घाट पहुंचे हैं और वहां से क्रूज से वो आंखों देखी हाल देखने के लिए आगे निकल चुके हैं। और लगातार काशी के जो 84 घाट हैं और 10 लाख दियों को जो सजाने की जो बात है उसके बारे में जानना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि पूरे 10 लाख दीपों से कल जो बनारस है वो रोशन होगा, रविदास घाट से लेकर के नमो घाट तक। और इस बार जो 3 घाट और भी नए बड़े हैं वहां पे भी पूरे जो दीपक हैं वो दिए सजेंगे। तो उनके भी पूरे इंतजाम उनके पूरे इंतजाम के बारे में पूछा गया है और उनको किस तरीके से पूरे घाटों को सजाया जाएगा, कितने लोग लगे हैं, इन सब। अभी अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि बताया जा रहा था कि पहले कि मुख्यमंत्री जो है रात में ही वापस लौटेंगे, ऐसे में क्या कार्यक्रम आगे अब रहेगा? देखिए, इस मुख्यमंत्री के दौरे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मुख्यमंत्री अभी तक किसी भी बातों को लेकर के वो खुले नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रात को रुक सकते हैं और कल सुबह जाएंगे। और ये भी बहुत बड़ी बात अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री देव दीपावली भी बनारस में देख सकते हैं। फिलहाल उनकी जो प्राथमिकता ये है कि बनारस जो देव दीपावली का जो उत्सव है उसको किस तरह से महापर्व में तब्दील किया जाए उसका जायजा लेने के लिए और यहाँ से सीधे वो विश्वनाथ मंदिर जाएंगे।
विश्वनाथ धाम को भी पूरे फूलों से सजाया गया है। और ये निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने ही दिया था कि विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद देव दीपावली पड़ने जा रही है, तो उसको भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। उसकी तैयारी पूरी जोरों पर होती भी मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए भी यहाँ से निकलेंगे और काल भैरव से सीधे विश्वनाथ धाम जाएंगे। बिल्कुल रवि, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोशनी से पूरी तरह से नहाई हुई काशी आज प्रतीत हो रही है और काफी भव्य तैयारियां की गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए काशी में लगभग लाखों की संख्या में पर्यटक आज ही आ चुका और इसकी तस्वीर विश्वनाथ धाम से लेकर के गंगा आरती तक और पूरे 84 घाटों तक खींची जा रही है। ऐसे में जितने भी इंतजामात हैं वो कितने पुख्ता हैं और जो पर्यटक जिस कारण यहाँ पर आए हुए हैं, जिस उम्मीद से आए हुए हैं, वो उम्मीद खरी उतरेगी कि नहीं उतरेगी, इसके लगातार रविंद्र जायसवाल से वो पूछते जा रहे हैं। राजघाट से आगे मुख्यमंत्री बढ़ चुके हैं और ये क्रूज चेत सिंह किला की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो हम लोग ये बातें कह रहे थे कि मुख्यमंत्री लेजर लाइट से जो गंगा की जो घाटा है उसको भी देख सकते हैं, तो ये मुख्यमंत्री उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसके बारे में भी पूरी जानकारी लग रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक भी कोई एक ऐसा घाट नहीं बचा है जहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक झालर है वो न लगे हों। तो एक दिन पहले ही काशी पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज चुकी है। एक घाटों पर दिया जलाने के इंतजाम कर चुके हैं, एक घाटों पर जिला प्रशासन झालर की जो व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक झालर की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इसका भी जायजा लिया है कि विश्वनाथ धाम के बाद पहली बार विश्वनाथ धाम के सामने उस पार इलेक्ट्रॉनिक जो आतिशबाजी है वो लगभग 10 मिनट तक होगी, तो वो भी खासा आकर्षण का केंद्र होगा। विश्वनाथ धाम की तरफ धीरे धीरे मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं, राजघाट से आगे विश्वनाथ धाम के करीब पहुंच रहे हैं और यहाँ का भी वो पूरी तरह से जायजा लेंगे। अनुपम। बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि पहले भी देव दीपावली के मौके पर काफी खास आयोजन होते हैं और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस बार भी आयोजन काफी बड़ा हो और किसी भी तरह से कोई चूक वहां पर न हो। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद देव दीपावली, काशी के देव दीपावली की जो अलौकिकता रही उसमें और भी जो विशेष महत्व कहा जाए तो उसमें एक अलग महत्व देखने को मिला और लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक भी आने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि देव दीपावली की जो रोशनी होती थी वो 80 से लेकर के दशाश्वमेध घाटी तक ही सीमित रह जाती थी, लेकिन अब 84 घाटों तक एक एक घाट सजाए जाते हैं। दशाश्वमेध घाट के बाद 2-3 घाट जो ऐसे होते थे वो जो रोशनी से आए होते थे, लेकिन ये विशेष इंतजाम पिछले 2-3 सालों से देखने को मिल रहा है कि 80 घाट से लेकर पूरे जो राजघाट और नमो घाट तक है उसको रोशन किया जा रहा है। तो ऐसा पहली बार कहा जा सकता है कि इस बार का जो इंतजाम है वो पिछले बार के इंतजाम से और भव्य है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद गंभीर होते हैं, लगातार देव दीपावली के इंतजाम को लेकर के वो यहाँ के जिला प्रशासन को निर्देश भी देते रहे हैं। 10 लाख दिए जलाने के भी निर्देश दिए गए। विश्वनाथ धाम को 4 दिन पहले विश्वनाथ धाम को भी विशेष सजावट करवाने के निर्देश दिए गए। तो जो धार्मिक आयोजन काशी के हैं उस लेकर के मुख्यमंत्री काफी गंभीर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि काशी की जो दीपावली है अनुपम वो विश्व में मशहूर थी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की जो महाआरती होती थी उसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते थे, लेकिन जो अब है वो एक सबसे जो अच्छी बात वो ये होगी कि अब जो भीड़ है वो पूरे घाटों पे देखने की मिलेगी। 1-2 घाटों पे सीमित नहीं रह पाएगी, क्योंकि सभी घाटों पर एक धार्मिक आयोजन का इंतजाम क्या है, दिए जलाए जा रहे हैं, आरती करवाए जाएंगे, तो सभी घाट जो है वो आकर्षण का केंद्र होंगे। तो जो लाखों की जो भीड़ होगी वो सभी घाटों पर बटी रहेगी। तो एक सबसे बड़ा जो फायदा है विशेष आयोजन का इसके वो इस बार देखने को मिलेगा। बिल्कुल रवि, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार जो तस्वीरें हैं नमो घाट से अब प्रधानमंत्री, जिस तरीके से हम देखें कि पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी जब प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो वो भी घाटों का जायजा लेते हैं, तस्वीरों को देखते हैं, विकास के काम जिस तरीके से हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी उन्हीं चीज़ों को लेकर लगातार जो काशी के साथ लगाव है वो लगातार हर दौरों पर दिखता है।
जी बिल्कुल, देखिए अनुपम, आप मुख्यमंत्री जी का जितना भी दौरा ले लीजिए बनारस को लेकर के, और आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री जी का जो बनारस का जो दौरा है वो शतक ले चुका है। 100 से ऊपर बार मंत्री यहाँ पर पिछले 5 सालों में दौरा कर चुके हैं। और इन पूरे तमाम दौरों में सबसे खास बात वो यही नजर आती है कि मुख्यमंत्री जब आते हैं तो बैठक करने के बाद सीधे स्थलीय निरीक्षण करने का जो उनका जो विचार होता है वो उसको जरूर करते हैं, और स्थलीय निरीक्षण करने जाते हैं। अधिकारियों से मौके पर पूछताछ करते हैं किस तरीके से काम किया गया है, किस तरीके से काम नहीं किया गया है, काम में कैसे क्या सामान लगे गए हैं, ये सब चीजें मुख्यमंत्री को में देखने को मिलते हैं। और उसी के अंतर्गत वो इस बार भी आए और गंगा घाटों का अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो जितना भी सजावाम है, जितना भी इंतजाम किए गए हैं वो पूरे 84 घाट पर किए गए हैं। तो जो दावे, जो निर्देश मुख्यमंत्री जी ने किए थे, और इस बैठक में जो मुख्यमंत्री जी से ये दावे किए गए कि घाटों को पूरी तरह से सजा दिया गया है, घाटों पे सारे इंतजाम कर दिए गए हैं, तो सीधे मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौके पर आए और उसका जायजा ले रहे हैं, ताकि जो दावे किए हैं जिला प्रशासन ने, वो दावों में कितनी सच्चाई है वो मुख्यमंत्री खुद अपने आंखों से देख रहे हैं और इसके बारे में बार बार पूछ भी रहे हैं। बिल्कुल रवि, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि काशी में देवताओं का कल आगमन होना है। काफी पुरानी ये परंपरा है, देव पधारते हैं, देव आते हैं, और उससे पहले देवों का स्वागत करने के लिए कहा जाए तो मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और आज व्यवस्थाओं और तमाम चीजों के लिए वो लगातार अफसरों को फीडबैक भी दे रहे हैं। काशी में देव दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, और ये कहा जाता है कि काशी में पूरे जितने भी देवी देवता हैं वो खुद यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पूरी जो जितने भी श्रद्धालु उनका स्वागत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और यही कारण है कि घाटों को दीपों से सजाया जाता था, उसका पूरा रीति रिवाज वर्षों से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है। महा आरती की जाती है, दशाश्वमेध घाट की महाआरती खासा आकर्षण का केंद्र भी होती है, और उसी आकर्षण के केंद्र को अब और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। मात्र 2-3 घाट सजते थे, लेकिन अब पूरे 84 घाट सज रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से ले रहे हैं, और लगातार यही कारण विश्वनाथ धाम को आप ले लीजिए कि विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद पहली बार दीपावली पड़ रहा है, तो उसको विशेष सजावट का निर्देश दिया गया, ताकि पहले से ही सबको पता था कि इस बार दीपावली में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-2 कोरोना की वजह से कई लोग नहीं भी निकल पा रहे थे, तो वो भी जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो भी आ रही है। तो विश्वनाथ धाम में भी लाखों की जो भीड़ है वो उधर जाएगी। ऐसे में सारे इंतजाम, एक एक छोटे छोटे जो बारीकी चीज है उसको मुख्यमंत्री खुद गंभीर उसको लेकर के, और खुद जिला प्रशासन को उसका जो आदेश है, निर्देश है वो भी देते हैं। तो अभी खास आप खुद तस्वीर में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार रविंद्र जायसवाल जो उनके कैबिनेट बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।